नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। रायपुर में चल रहे कांग्रेस महाधिवेशन में शुक्रवार को बड़े फैसले लिए गए जो आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में असर डालेंगे। वहीं बीजेपी इस अधिवेशन पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष ही करेंगे सदस्यों को मनोनीत। सीडब्ल्यूसी में मिलेगी सभी वर्गों को जगह। महाधिवेशन के पहले दिन बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के पहले दिन बड़े फैसले लिए गए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि अब सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। फैसला लिया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ही सदस्यों को मनोनीत करेंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, अल्पसंख्यकों, ओबीसी सहित सभी वर्गों को जगह मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व अध्यक्षों को भी कमेटी में जगह दी जाएगी। इस महाधिवेशन में 16 प्रावधानों और 32 नियमों में संशोधन किए जाएंगे। कमजोर वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए और अल्पसंख्यक के लिए हमारे पार्टी के संविधान के प्रावधानों में ही उनका प्रतिनिधित्व हम सुरक्षित कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट, संगठन के प्रेसिडेंट, उनको भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलेगा। द कांग्रेस वर्किंग द स्टीयरिंग कमेटी डिसाइडेड यूनानिमसली टू नॉमिनेट, टू एम्पावर द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द सीडब्ल्यूसी। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस रणनीति तैयार करेगी। उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो। हालांकि कांग्रेस के इन फैसलों पर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, रायपुर में आए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता उनसे जानना चाहती है, प्रश्न पूछना चाहती है कि जो आप वादे कर गए थे, उन वादों का हिसाब लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं, उन वादों का हिसाब दें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह महाधिवेशन चुनावी लिहाज से काफी अहम है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले इसकी झलक भर है। 2023 और 2024 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस अधिवेशन में अभी और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि कांग्रेस के फैसले आने वाले चुनाव में उसके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस के इस महाधिवेशन से क्या मंथन निकलने के बाद एक हम कहें अमृत निकलता है। और आने वाले विधानसभा चुनाव की हम बात करें जो अलग अलग राज्यों में होना है, या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उसका असर कितना होगा, क्योंकि कांग्रेस दावे तो बड़े कर रही है। और चलिए, बहस गर्म है में हम शुरुआत करते हैं। जल्दी से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए और उनके साथ हमारे साथ स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मनोज जी, जरा बातचीत करिए। पहले तो आप समझाइए, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज पहला दिन था, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंच गए और दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। क्या आप वहां देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2023 और 24 चुनाव से पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह के प्रस्ताव आना है। कुछ प्रस्तावों पर सहमति भी बनी, चाहे हर वर्ग को आगे लाने की बात हो या रोजगार की दृष्टि से जो लगातार मुद्दे उठाए जाते रहे उसकी बात हो। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से निकली, चर्चा हर जगह उसी यात्रा की है, क्योंकि हम जिस नेता से भी बात करते हैं तो बात राहुल गांधी पर जाकर रुक जाती है। लेकिन सीडब्ल्यूसी के जो चुनाव होना था उसको लेकर साफ हो गया जैसा दिखाई दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि उस पर भी अभी और चर्चा हो सकती है। लेकिन अब यही है कि जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नॉमिनेट करेंगे। यदि नॉमिनेट करेंगे तो फिर चुनाव कहां, तो फिर वहीं आकर बात थोड़ी सी अलग तरह से जाती है। लेकिन ये अधिवेशन निश्चित रूप से ऊर्जा भरने का काम करने वाला। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले पीसी शर्मा जी मेरे साथ हैं। पीसी शर्मा जी, क्या कहेंगे, ये अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है और आज जिस तरह के प्रस्ताव पर बात हुई या स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ दिखाई दिया, क्या वो जमीन पर आ पाएगा? देखिए, जिस तरह की रायपुर में आगे तैयारी देखी है और ये कई सालों के बाद, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, उसके बाद ये अधिवेशन हो रहा है। चुनाव हैं कर्नाटक में अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद,
उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो निश्चित तौर पर ये इन चुनावों के पहले का महत्वपूर्ण ऐसी सेशन है और इसमें जो भी प्रस्ताव आएंगे, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे आर्थिक हों या दूसरे प्रस्ताव हों, ये निश्चित तौर पर जो दिशा है इन चुनावों की उसको देखकर ही आएंगे। जैसा आपने अभी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सामुदायिक सद्भाव, ये सब मुद्दे मैं समझता हूँ कि उसमें रहना चाहिए। और जो बात आपने कही चुनाव की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधिवत डेलीगेट्स ने चुनाव किया है और एक चुनाव हुआ जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है उसको अपनी टीम चुनने का एक अधिकार होता है, क्योंकि बाकी लोग जो भी हैं, चाहे वो डेलीगेट्स हो, नीचे AIC, ये सब चुन के आए हैं। तो इस कुल मिला के सब ये चुने हुए लोग हैं, चुनी हुई जो प्रथा है उससे आए हैं। इसलिए इस इलेक्शन को चाहे इलेक्शन हो CWC के या नहीं हो, इसको चुनाव हुए माना जाएंगे। और दूसरी पार्टी का देखें, कोई चुनाव नहीं होते वहाँ तो टोटल 100%, 101% नॉमिनेशन होता है। ये कांग्रेस में फिर भी ये चुनाव हुए हैं और चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बने। और उसके बाद चुनाव अध्यक्ष चुनने के बाद ये पहला राष्ट्रीय प्लेनरी सेशन है 85 में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सब मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त आदित्य भी हमारे साथ जुड़े, स्टेट हेड, और आदित्य के साथ है पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है। जी आदित्य, बात करिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुबह से बड़े बड़े नेता हम दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। मतलब कितने सेटिस्फाई हैं इस अधिवेशन से लेकर, क्योंकि एक तरफ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात आ रही है और ये महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी। देखो, सबसे बड़ी बात है कि महाधिवेशन हो रहा है। अब बाकी उसके मुद्दे क्या होंगे, प्रस्ताव क्या पारित होंगे, ये तो अपनी जगह है, लेकिन हो रहा है, इससे ही बहुत बड़ी बात है। चुनाव हुआ है और उसके बाद एक संविधान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक महाधिवेशन होता है। करीब करीब 10-12 हज़ार डेलीगेट्स पूरे देश से आए हैं और कांग्रेस पार्टी इससे चार्ज तो होगी। और विशेषकर राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तुरंत बाद ये हो रहा है, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। कुछ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें हम जरूर, हमारा जो गठबंधन है जरूर जीतेगा और भाजपा को हराएगा। तो एक अच्छा माहौल है। साहब, इसमें ये भी बात आ रही कि राहुल गांधी वाली तस्वीर भी क्लियर होगी, कांग्रेस पार्टी में भूमिका क्या होगी, क्या ये भी माना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्याकुमारी से लेकर तक श्रीनगर तक हमने यात्रा देखी, बहुत कुछ उसमें पॉजिटिव चीजें नजर भी आ रही है। देखिए, राहुल गांधी पहले भी थे और अभी भी, यात्रा के बाद तो और भी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के और देश के नेता हैं। अब उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है कि संगठन का काम एक चुने हुए अध्यक्ष को सौंपा है, जिसकी हम मांग कर रहे थे। तब खड़गे जी वहाँ बैठ के जो हुआ है कि CWC का चुनाव नहीं हुआ, अच्छा चुनाव होता तो और बेहतर होता। चौहान साहब, हमारी तो मानना था कि चुनाव से पार्टी मजबूत होती है, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों सोचा है, अभी अधिकृत रूप से हमें नहीं बताया गया। चुनाव होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, सभी पदों पे, क्योंकि 25 साल से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव से जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वो उभर के आते हैं। सभी अगर नॉमिनेटेड नेता होंगे तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। तो इसमें चुनाव होता तो शायद बेहतर स्थिति बनती है। इसलिए हमने भी बात की थी सोनिया जी से, गुजरात की सोनिया जी ने आश्वासित किया था कि चुनाव होंगे। अब चुनाव तो हुए, देखिए चुनाव तो तालुका लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक के चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अब यहाँ तक हुआ और आगे की जो प्रक्रिया है, वर्किंग कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्शन कमेटी, उसकी शायद नहीं कर रहे। बात करना चाह रहे थे सर कि 50% लोगों ने हाथ उठाया कि चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या देखिए, वर्किंग कमेटी में अभी सभी नॉमिनेटेड लोग हैं, तो उसमें 50% बना है, इसमें बहुत बड़ी बात है। सारे नॉमिनेटेड लोग हैं, उन्हीं लोगों ने रखे। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव से पार्टी मजबूत होती है, हमारा मानना है। उससे कोई सहमत हो या ना हो अलग बात है। देखिए मनोज जी, देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, लंबा राजनीतिक अनुभव, बहुत साफ कह रहे हैं कि चुनाव होता तो और मजबूत स्थिति में हम रहते। तो देखिए पार्टी के अंदर से ये स्वर बहुत साफ आ रहे हैं कि चुनाव होता तो शायद पार्टी और बेहतर। मैं मनोज जी आपको और आदित्य जी आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। दर्शकों को एक और बड़ी खबर ये बता दें कि आज पहला दिन था 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन का, और खबर यह मिल रही है कि इसी राष्ट्रीय महाधिवेशन में राहुल गांधी का आगे रोल क्या होगा पार्टी में, ये इस महाधिवेशन में तय होगा।
कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी, राहुल गांधी का रोल क्या होगा, इस पर भी महाधिवेशन में चर्चा होगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज ही रायपुर पहुंचे हैं और कल सोनिया गांधी सुबह संबोधित करेंगी सत्र को, तो उसके अगले दिन यानी 26 तारीख को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस महाधिवेशन में इस मसले पर चर्चा हो सकती है कि राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में पार्टी में उनका क्या रोल रहेगा। चलिए एक बार फिर हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। मनोज जी, जरा ये भी जानिए, जो कांग्रेस के साथी जो नेता आपके साथ हैं, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली थी बतौर अध्यक्ष, बतौर कप्तान, तो मीडिया वालों ने सवाल भी पूछा था, हम पत्रकारों ने, कि आपकी भूमिका क्या होगी। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि ये तो खड़गे साहब से पूछिए साहब। देखिए, निश्चित रूप से खड़गे साहब ने कहा था कि राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी वो राहुल गांधी बताएंगे, और राहुल गांधी ने यह कहा था कि खड़गे साहब बताएंगे। लेकिन जो स्थितियां यहां नजर आ रही, जो मैंने देखा कि यदि यहां सबसे ज्यादा किसी चेहरे को दिखाया गया या चेहरे पर जो पूरा अधिवेशन दिखाई दे रहा है, तो वो राहुल गांधी का चेहरा। आप कहीं भी यहां आकर देखेंगे तो हर जगह होर्डिंग, पोस्टर, बैनर में राहुल गांधी को प्राथमिकता से दिखाया गया। भारत जोड़ो यात्रा का हर जगह जिक्र है, और जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए ही ये अधिवेशन है। तो मैं, पीसी शर्मा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, बाकी राहुल गांधी के साथ दो युवा है जो साथ लगातार चलते रहे थे पूरी यात्रा में, वो भी मेरे साथ जुड़े। ये माना जाए कि यहां से राहुल गांधी का जो अधिवेशन है, तो राहुल गांधी की भूमिका तय हो जाएगी क्या यहां से? देखिए, राहुल गांधी की भूमिका ऑलरेडी तय है। राहुल गांधी जी की एक ही भूमिका है कि देश में जो अपवाद फैला है उसके लिए लड़ना ही राहुल गांधी जी की भूमिका। और वो हमेशा कहते हैं यदि सत्ता उनको पाना होता तो वो केंद्र में 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो वो कभी भी मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते थे। राहुल जी का स्पष्ट है, सत्ता की लोलुपता उनके अंदर नहीं है। सत्ता की लोलुपता हम भाजपा में देखते हैं, लेकिन राहुल जी के अंदर सत्ता की लोलुपता नहीं है। उनका विजन क्लियर है, हम उनके साथ में चले। उन्होंने हमको भी यही कहा है कि लोगों की लड़ाई लड़ो, किसानों की लड़ो, गरीबों की लड़ो, आदिवासियों की लड़ो, वंचितों की लड़ो, शोषितों की लड़ो। इनकी जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो अपने आप में राहुल जी की जो भूमिका है वो तय है। तो नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे 2024 का? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और पूरी कांग्रेस ये चाहती थी कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया और विधिवत खड़गे जी चुनाव हुआ। चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 3 कैंडिडेट थे, उसके बाद वो चुन के आए हैं खड़गे जी। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, चुन के आए हैं। और राहुल गांधी जी हों या सोनिया गांधी, इनकी जैसे अभी युवा ने बताया कि उनने हमेशा इस भारत जोड़ो पदयात्रा में बात कही है कि ये वंचितों के लिए लड़ना है, लोगों के लिए लड़ना है, नफरत जो पैदा हो रही है इसको खत्म करना है, महंगाई को खत्म करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य है, और जब ये लड़ाई लड़ी जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बाकी चीज सब अपने आप ठीक होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है, आप देखिए ये एक सज्जन है जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं, आप उत्तर प्रदेश से आए, पैदल आए? जी, मैं उत्तर प्रदेश से चल के पैदल आया हूँ। मेरा नाम पंडित अनोखेलाल तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली और लोकसभा क्षेत्र अमेठी का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रह के मैं पूरे देश में चलता हूँ। अभी मैं फिलहाल में, देखिए हमारी तस्वीर है, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। मैं साथ में चला हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल राहुल गांधी के साथ में चला हूँ। तो राहुल गांधी का चेहरा सामने आ जाएगा क्या? ये बदलाव की आंधी है जिसका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये जो अभी यहाँ 2023 में जिस भूमि पे मैं छत्तीसगढ़, यहाँ पहले जय छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जिस डिग्री में खड़ा हूँ मैं उनकी जय दे रहा हूँ। अभी 2000 की बातों को सुनकर तो यही लग रहा है, भले ही कप्तान के तौर पर भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे निभा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार को, राहुल गांधी को कितनी महत्वपूर्ण, वो उन्हें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पार्टी में, उनके नेतृत्व को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। आप बने रहें। आदित्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, आपने अभी पूर्व सीएम महाराष्ट्र के बातचीत की चौहान साहब से, उनका कहना है कि चुनाव होने थे, अगर पार्टी के इतने बड़े नेता चुनाव कराने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आज ये फैसला ले लिया जाता है कि नहीं चुनाव नहीं होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को चुनेंगे, तो ये एक बार फिर बताता है कि मतभेद है। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी चुनौतियां भी हैं, मतभेद तो है ही। देखिए, प्लेटफॉर्म पर आकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर मीडिया के सामने अगर चौहान साहब कह रहे हैं कि चुनाव होता तो शायद हम बेहतर स्थिति में रहते, मतलब वो बहुत सारे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि चुने हुए लोग आए, चुने हुए लोग आएंगे तो ज्यादा सशक्त कांग्रेस उभर कर आए।
वो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं लगातार पिछड़ते जा रही है। मैं केंद्र के लेवल पे की बात कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा सीटें कम होते जा रही है, राज्यसभा सीटें कम होते जा रही है, ऐसे में अगर चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे सामने तो शायद और बेहतर। मेरे साथ विधायक हैं छत्तीसगढ़ की, मैं उनसे बातचीत करता हूं। चौहान साहब की बात सुनी है आपने कि चुनाव होता तो शायद बेहतर होता। आप भी एक महिला है, ऐसे नहीं लगता कि चुन के लोग आएंगे तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा? चुन के आना एक बेहतर स्थिति रहता है, लेकिन आप भी चुन के ही आई। हाँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हमारे शीर्ष नेता किसी मुद्दे पे विचार करते हैं, तय करते हैं, तो कुछ सोच समझ के करते हैं, सभी का विचार में सहमति प्राप्त होता है। अगर शीर्ष नेता लोगों में सहमति प्राप्त है तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। विधायक का मनोनयन होना चाहिए, फिर चुनना नहीं चाहिए? नहीं, चुनाव तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या? सामंजस्य हम सरपंच चुनाव में भी देखते हैं, तो सरपंच चुनाव में भी अगर मनोनीत होते हैं, गांव वाले पूरे तैयार रहते हैं। शायद अपनी मेरे साथ और हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर। चुनाव होता तो शायद बेहतर स्थिति में होते। निश्चित तौर से हमारे पार्टी का मानना है अगर चुनाव होता तो काफ़ी अच्छी स्थिति बनती। और से हर जगह चुनाव होता, जब पंच से लेकर सरपंच का और पार्लियामेंट तक का चुनाव होता तो संगठन में भी चुनाव होनी चाहिए। देखिए, आप दो स्वर उभर कर आ रहे हैं। चौहान साहब का भी कहना है, युवा नेता है, ठीक है, जिनका भी साफ तौर पर कहना है कि भैया चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़कर यहाँ तक पहुंचे। अगर चुनाव होगा तो ये और बेहतर पोजीशन पर जाएंगे। जो पुराने लोग हैं जो अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते, चुनाव होता तो नए लोग सामने आते हैं, नए ब्लड काम करते तो शायद कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में कुछ और होती। तो देखिए, विरोध के स्वर है, मतभेद भी इस डिसीजन से, इस निर्णय से साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की बैठक जो यहाँ पर हुई महाधिवेशन, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा मनोज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, आज पहला दिन है, मल्लिकार्जुन आज जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि हर महाधिवेशन में पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और उसका असर दिखा भी है। आज से ठीक करीब 100 साल पहले 1924 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और तब महासभा उन्हीं के गृह राज्य कर्नाटक में हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा कह रहे थे। क्या इस 2023 के महाधिवेशन में भी कोई ऐसा बड़ा संदेश या कोई बड़ा अमृत निकल कर आएगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में या कोई बड़े प्रारूप में हमें देखने को मिले? देखिए, राजस्थान में जब बैठक हुई तो राजस्थान की बैठक में ये कहा गया था कि 50% से ज्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जब बात हुई तो सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि 100 साल पहले जब कांग्रेस की स्थापना हुई, महात्मा गांधी जब कर्नाटक में अध्यक्ष बने और पहली उनकी नेतृत्व में जो बैठक हुई, उसके बाद ये निर्णय हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ की बैठक में भी बाकी कुछ दिखाई देने वाला, बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। और ये मानकर चलिएगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ दीपक, यहाँ यदि आप शुरू से देखेंगे तो आंध्रा से शुरू हुआ और बाकी आगे तक कन्याकुमारी तक पूरा ये डोम लग गया। मतलब जितने स्टेट है सबका अलग अलग डोम लगाए गए। लेकिन अब यदि हम देश में देखते हैं तो कुल मिलाकर 3 राज्यों में सरकार रह गई कांग्रेस की। पर तैयारी यही है कि जो एक वैभव रहा करता था कांग्रेस का, उसको वापस लाना, और उसकी के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। अब भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लेकर, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे, हमें लगता है उसी लाइन पर चलने की तैयारी है। भले ये ना कहा जाए कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्या राहुल गांधी को लेकर कुछ भूमिका तय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अधिवेशन संपन्न होते होते ये साफ हो जाएगा कि 2024 का चेहरा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी होंगे, क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा वो यही नजर आता है। ऐसा हो सकता है पीसी भाई? 2024 के लिए तो राहुल गांधी फेस हैं ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जैसे अभी हमारे युवा जो पदयात्री ने कहा कि राहुल गांधी चाहते तो 10 साल में भी बन सकते थे मंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन आज उनने जो भूमिका तय की है, जो आज देश के सामने जो संकट है, महंगाई और बेरोजगारी का और नफरत का, उससे निपटना है। और इसके निपटते निपटते जो चीज़ें आज इस अधिवेशन में आएगी, 2024 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 2024 आप भी लगातार भारत जोड़ो में चले हैं, क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे 2024? देखिए, राहुल गांधी जी 2024 का चेहरा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राहुल गांधी जी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी जी की सोच इस देश के प्रति क्या है, इस देश की गरीबी के प्रति और इस देश में भ्रष्टाचार के प्रति, बेरोजगारी के प्रति। तो राहुल गांधी जी चेहरा इसलिए है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, इस देश से बेरोजगारी मिटानी है, महंगाई मिटानी है, और ये सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं। क्या निकल कर आएगा यदि ओवरऑल अधिवेशन में देखें?
देखिए, आप देख रहे हैं कि हर स्टेट से यहाँ लोग पहुँचे हैं और ये बहुत सारे हम लोग एक छोटे से मैसेज पर यहाँ आए, तो जो कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है वो तो रहेगी। और इस अधिवेशन से बहुत कुछ आगामी हमारी, मैं पहले भी आपसे बता चुकी कि जो योजना यहाँ बनेंगी, क्या दिशा निर्देश, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव में मध्य प्रदेश से हूँ और आगामी 24 में भी कांग्रेस पार्टी निश्चित ही काफ़ी सीटों से मतलब निकलेगी और हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनेगी कांग्रेस सरकार 100% बनेगी। इस राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री 100% बनेगा इस देश को। चलिए दीपक, तो आप देख रहे हैं तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन बात राहुल गांधी पर जाकर रुक जाती है। जहां तक आपने कहा कि इस अधिवेशन में होगा क्या, तो इस अधिवेशन में बहुत सारे निर्णय होने वाले, कई प्रस्ताव आज पारित हुए जिनका जिक्र जयराम रमेश ने किया है, लेकिन कुछ और प्रस्ताव है जिनकी भूमिकाएं तय होना है, जिन पर मोहर लगना है। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस बदली सी नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि राजस्थान में जो कहा गया था कि 50% के लगभग युवाओं को मौका मिलना चाहिए, यदि CWC के चुनाव नहीं होते हैं फिर मौका कैसे मिलेगा? क्या मनोनयन से मौका मिलेगा? एक आदित्य जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल, राहुल गांधी की नई भूमिका तय होगी ऐसे लगता है आपको कल? राहुल, हाँ ये निश्चित है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा अभी पार्ट 1 किया है, इसका पार्ट 2 भी होना है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर गए हैं, ईस्ट से वेस्ट भी जाना है, तो उससे लिए पूरा भारत जुड़ेगा। और जहाँ तक अभी मेरे भाइयों की भी बात मैंने सुना कि चुनाव की बात, निश्चित तौर पे चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव होने से आदमी जो है अपनी गरिमा को समझता है और कार्यकर्ताओं की बात को वो सुनता है। मनोनीत वाला जो सदस्य रहेगा वो अपने लीडर की बात सुनेगा, कार्यकर्ता की बात को अनदेखा करेगा, और वो आज तक होते भी आई है कांग्रेस में। इसीलिए दिक्कत है कांग्रेस में फिलहाल। हाँ, होता है, क्योंकि आज जमीनी कार्यकर्ता की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप भी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखे होंगे सर, 15 साल कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता घर में नहीं था, रोड में था। उसको एक उम्मीद थी हमारी सरकार आएगी तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। आज 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, बस वही हुई कि जो शकल देखी और जो मतलब जितना सेवा सत्कार अपने लीडर का किए उन्होंने अच्छे उच्च पदों पे पाया, और एक छोटा सा कार्यकर्ता फिर आज वही जमीनी दरी उठा रहा है और झंडे बैनर बांध रहा है। उसकी औकात वहीं तक है। सिर्फ 5 साल में उसको पूछा जाता है चुनाव में, जैसे आज मेरे घर में सफाई करवाना होता है तो मेरे चौड़ी से मजदूर लाना होता है, उसी तरह हमारे ये जो मनोनीत वाले जो नेता हैं, ये हम कार्यकर्ताओं को 5 साल में एक बार चुना पुताई का चुनाव का काम है, इसलिए हमारे को खर्चा पानी दे के यूज किया जाता है। दीपक जी, बड़ी लाइन है, बड़ी बात है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि उसका उपयोग केवल चुनाव के समय किया जाता है। वो बहुत साफ कह रहा है कि चुनाव में उसकी भूमिका होनी चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि सामने आने चाहिए, चुने हुए लोग ही CWC में आने चाहिए। तो ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 2 अलग अलग सुर निकल रहे हैं। पहला सुर जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि 50% चाहते हैं कि चुनाव ना हो, ऐसे लोग तो मुझे नजर नहीं आए। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, 50% से ज्यादा वो लोग जरूर नजर आए जो चाहते हैं कि चुनाव हो और कांग्रेस और सशक्त भूमिका में वापस आए। चलिए, बड़े और अन्य मसलों पर अलग अलग मत, अलग अलग रिएक्शंस इन कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। आदित्य जी और मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज बहस गर्म है में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।